हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पाथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं BCC1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका हेडिंग है लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग देखेंगे और समझेंगे क्यों इतना ज़रूरी हो जाता है एग्ज़ाम के व्यू से, और इसमें कौन सी खास बातें हैं। तो चलिए, समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग जल्दी से अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए या इससे मिलता जुलता, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें 9 पेज का मैंने ये आंसर लिखा है इसमें। तो आप फेडअप नहीं होइएगा, वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। जो हम लोग का सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज। लैंग्वेज एंड स्पीच इज़ द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट एंड फीलिंग इन वर्ड। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, लैंग्वेज को हम लोग रिलेट कर सकते हैं। लैंग्वेज एक वे है, तरीका है जिससे हम लोग अपने फीलिंग को, अपने मन के विचारों को, भाव को किसी के आगे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज इज़ द टूल बाय विच पीपल एक्सचेंज देयर थॉट। और लैंग्वेज के मदद से ही लोग अपने थॉट को एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को बता पाते हैं। नेटिविस्ट थियोरी, लैंग्वेज इज़ द यूनिक ह्यूमन अकम्पलिशमेंट एंड इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू मिलियन ऑफ ईयर्स। इसमें उन्होंने बताया कि जो लैंग्वेज है वो इंसान का बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और इसे पाने में लाखों लाख साल लग गए हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ह्यूमन बीइंग स्टार्ट इन अर्ली लाइफ when they in born and start recognizing the sound speech pattern of their mother voice and differentiate them from the sound after birth। बच्चा में डेवलपमेंट उसके माँ के पेट के अंदर से स्टार्ट हो जाता है। वो अपने माँ के वॉइस को सुनता है, उसके स्पीच के पैटर्न को सुनता है और लोगों के और अपने माँ के जो वॉइस होता है उसमें डिफ्रेंशिएट करना सीख जाता है। अकॉर्डिंग टू BF स्किनर, लैंग्वेज इज लर्न थ्रू द ऑपरेंट conditioning by the imitation of stimuli and by reinforcement of the correct response। BF स्किनर जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया है कि लैंग्वेज जो है उसको कैसे लर्न किया जाता है, उसके बारे में उन्होंने अपना थॉट रखा है। तो एक उनका थॉट था जिसमें वो बताए थे कि बच्चे जो बाहर से जो स्टिमुलाई उसके ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं, उसी को वो दोबारा में यूज ला करके और करेक्ट तरह से रिस्पॉन्स करके लैंग्वेज का डेवलपमेंट करते हैं। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यहाँ पर हम देखेंगे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के कितने स्टेजों में बांटा गया है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, चिल्ड्रेन गोज थ्रू फॉलोइंग स्टेजेस। और यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है और उसके थ्रू रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया है। तो आप इसको देख लीजिए और समझ सकते हैं यहाँ से। सबसे पहला है आपका इन्फेंसी टू 12 मंथ। जब बच्चे छोटे होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, और जन्म के बाद से 12 महीने के बीच का स्टेज, उसके बाद फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर का स्टेज, उसके बाद सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर का स्टेज, थर्ड ईयर से 5 ईयर का स्टेज, 5 to 10 एंड 10 to 18 एंड सो ऑन। इस तरह से अलग अलग स्टेजों में बच्चों का लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले जो इन्फेंसी स्टेज है, जिसको हम लोग फर्स्ट ईयर का, इन्फेंसी टू फर्स्ट ईयर का स्टेज है, उसमें बच्चों में देखेंगे कैसे डेवलपमेंट होता है लैंग्वेज का। इन इन्फेंसी चाइल्ड मेनली यूजेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू कम्युनिकेट। फॉर अ न्यू बॉर्न crying is the only means of communication. From 1 to 5 months child, cry is different tone and laugh express their emotions. 6 to 7 months they respond to their name. 7 to 10 months they start putting word together like mama, papa, dada, etc. Verbal communication begin at 10 to 12 month। तो इस टॉपिक में हम लोग यहाँ से हम लोग का क्लियर हो जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनका तुरंत तुरंत जन्म होता है, वो उस समय कोई भी वर्ड बोल नहीं पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, बस क्राई करते हैं, रो करके ही अपने एक्सप्रेशन को वो एक्सप्रेस कर पाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो अपने रोने के पैटर्न में चेंज करता है, फिर धीरे धीरे वो स्माइल देता है, हंसता है। और 6 से 7 मंथ का जब वो बच्चा हो जाता है तो उसका नाम बुलाने पे वो रिस्पॉन्स करेगा, आपके तरफ देखेगा, स्माइल करेगा। ऐसा हम लोग देख सकते हैं अपने आसपास के बच्चों में, या घर में बच्चे हैं छोटे तो उनको देख करके हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर बच्चा 7 से 10 महीना का हो जाता है
तो वो छोटे छोटे वर्ड को जैसे पानी, मम्मा, ये सब वर्ड बोलने लगता है। और 10 से 12 महीना का जब बच्चा हो जाता है वो थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेट कर पाता है। चलिए अब आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। जब बच्चा 1 से 2 साल का हो जाता है तो उसमें क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एट दिस स्टेज बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर यूज बाय द चिल्ड्रेन। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह का कम्युनिकेशन बच्चा यूज करता है। एट 12 मंथ चाइल्ड स्टार्ट रिपीट द वर्ड दे हियर एंड ऑब्जर्व देयर पेरेंट्स। जब बच्चे 12 महीने के हो जाते हैं तो अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करके वो बच्चे उस वर्ड को रिपीट करते हैं। जैसे बच्चे को हम लोग बोलते हैं बोलो बाबा, बाबू, मम्मा बोलो, तो वो क्या करता है, रिपीट करता है। चिल्ड्रन लर्न मोस्ट ऑफ द वर्ड बाय रिपीटिंग एंड ऑब्जर्विंग देयर पेरेंट्स। इफ पेरेंट डू नॉट स्पीक टू देयर चिल्ड्रन एट दिस स्टेज चाइल्ड फेस डिफिकल्टी learn essential word for communication. The child in 1 to 2 years stage consists 50 word and can be increased up to 500 word. बच्चे इस समय जो भी सीखते हैं वो वर्ड को रिपीट करके और बड़ों से सुन करके करते हैं। तो इस समय अगर बच्चों के साथ आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, समय नहीं बिताएंगे, तो उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट इफेक्टेड हो सकता है, ऐसा माना जाता है। और इस समय बच्चे 50 से 500 तक के वर्ड का वोकैबुलरी बिल्डअप कर लेते हैं अपने अंदर में। अब जब बच्चे 2 से 3 साल के होंगे तो उनमें किस तरह से डेवलपमेंट होगा हम लोग देखते हैं लैंग्वेज का। चिल्ड्रन ऑफ एज 2 to 3 years कम्युनिकेट बेस्ट इन टर्न talking style. It also teaches patience, kindness and respect as they are learned from the direction of the elders and one person should speak at the time. Children during this stage their life also go through the recognition of the continuity phase. इस समय बच्चे दयालु, पेशेंस, धैर्य रखना, रिस्पेक्ट करना अपने बड़ों को, ये सब चीज़ें सीखते हैं अपने बड़ों से। ठीक है, आगे मूव करते हैं। जब बच्चे 3 से 5 साल के होते हैं तो वो क्या सीखते हैं। द डेवलपिंग चिल्ड्रन इन दिस स्टेज स्टिल लर्निंग हाउ टू फॉर्म abstract थॉट, दे कनेक्टिंग साउंड फ्लुएंटली एंड लिंकिंग वर्ड टुगेदर दैट मेक सेंस। ठीक है, मतलब अब सेंटेंस बनाना वो शुरू कर देते हैं जिससे कि कोई सेंस निकल कर के आता है। अभी भी वो बच्चे सीखते ही रहते हैं नए नए वर्ड। दे बिगेन टू पार्टिसिपेट इन शॉर्ट कन्वर्सेशन विथ अदर। अब वो छोटे छोटे कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करने लगते हैं अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, वगैरह वगैरह। चलिए आगे देखते हैं बच्चे जब 5 से 10 साल के होते हैं तो उनमें कैसे डेवलपमेंट होता है। इन दिस पीरियड मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज डेवलपमेंट टेक प्लेस इन स्कूल सिटिंग। ठीक है, ये ऐसा स्टेज होता है जिसमें बच्चे ज़्यादातर जो होता है अपने लैंग्वेज स्कूल में अपने दोस्त के साथ, अपने टीचर के साथ, अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। क्योंकि इस समय बच्चे का बहुत ज़्यादा समय स्कूल में बीतता है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि स्कूल का इम्पैक्ट 5 से 10 साल के बच्चों के बीच में लैंग्वेज डेवलपमेंट का सबसे ज़्यादा होता है। At the beginning of the school age, child's vocabulary expand through reading. At this stage, they understand the joke. इस समय बच्चे जोक समझना शुरू कर देते हैं। सॉरी, जोक समझना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट स्टेज सोशली एंड फिजियोलॉजिकली फॉर द चिल्ड्रन। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है बच्चों के फिजियोलॉजिकली और सोशल डेवलपमेंट में। चलिए आगे देखते हैं। 10 से जब 12 ईयर का बच्चा हो जाता है तो उसके अंदर में कैसे डेवलपमेंट आते हैं। एट द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव पोटेंशियल ऑफ द चिल्ड्रन इज़ फुल्ली मैच्योर्ड एंड दे कैन पार्टिसिपेट फुल्ली एंड अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ देयर कन्वर्सेशन। इस समय बच्चे पूरी तरह से डेवलप कर जाते हैं। अगर वो किसी कन्वर्सेशन में जा कर के बोल रहे हैं या बात कर रहे हैं तो वो उसका मतलब पूरी अच्छी तरह से समझते हैं कि इसका पर्पस क्या है, वो क्यों बात कर रहे हैं, किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, इन दिस एज कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीजेज एंड वोकैबुलरी एंड ग्रामर इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ एजुकेशन। बच्चे इस समय काफ़ी पढ़ने लिखने लगते हैं। इस साल के उम्र के बच्चे हमारे लगभग 14 साल का होता है मैट्रिक, 14 के बाद 2 साल का हो जाता है आपका इंटर, और 16 हो गया। इस समय बच्चा मतलब जब 18 का होता है तब तक वो कॉलेज में जा चुका होता है, ग्रेजुएशन करते रहता है, ग्रेजुएशन कर के टाइम में होता है। तो इस समय बच्चे काफ़ी मेंटली डेवलप कर जाते हैं, तो वो बहुत बढ़िया तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से फैक्टर है जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन व्यू ऑफ देयर स्पीच एंड लैंग्वेज देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर ऑन विच द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीच डिपेंड्स।
सम ऑफ देम आर फॉलोइंग। जब बच्चे के अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट होते रहता है तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो उसके ऊपर प्रभाव डालती है। हम उन्हीं चीज़ों को अब समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक इमेज ड्रॉ किया है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको एक साथ देखने में मदद मिले। देखिए यहाँ पे है फैक्टर इफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है जैसे जनरल हेल्थ एंड फिजिकल स्टेटस। बच्चे का हेल्थ कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। सेक्स मतलब बच्चे का सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है क्या है, इसके ऊपर भी डेवलप करता है। इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव, ठीक है, बच्चे का दिमाग कितना तेज़ है इसके ऊपर भी डेवलप करता है, क्योंकि जो बच्चे डल होंगे उनमें वोकेबलरी बिल्डअप धीरे धीरे होगा, कम होगा, तो उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट थोड़ा देर से शुरू होगा। नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर, जितने ज़्यादा फैमिली मेम्बर रहेंगे उतने ही ज़्यादा बच्चों से वो बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो बच्चों में लैंग्वेज का डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से होगा। रिलेशनशिप विद फैमिली मेम्बर के साथ अगर रिलेशन अच्छा है तो कम्युनिकेट करेंगे, उसके साथ समय बिताएंगे, ठीक है, तो उसके वजह से उसमें डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से होगा। लर्निंग एंड मैच्योरेशन, बाइलिंगुअलिज्म एंड इन्वायरमेंट, जो आसपास का परिवेश है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। जैसा कि हमने देखा था स्कूल वाले में कि बच्चे इस समय सबसे ज़्यादा स्कूल में जो होता है 5 से 10 साल के बीच का बच्चा, उसके ऊपर स्कूल का इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो उसका इन्वायरमेंट है, वहाँ जाता है, वो नए नए चीज़ें सीखता है। तो हम इसी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं पॉइंट और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, काफ़ी इजी पॉइंट है। मैं इसको जल्दी जल्दी स्क्रॉल डाउन करके ख़त्म करता हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है, आप बस देख करके समझ सकते हैं। हेल्थ मैंने ऊपर ऊपर बता दिया है आपको, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टॉपिकों से, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को जल्दी से ख़त्म करने का कोशिश करते हैं। इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव है यहाँ पर, उसका लर्निंग एंड मैच्योरेशन, बच्चे जैसे जैसे मैच्योर होते हैं उनमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट ज़्यादा होते जाता है। और फैक्टर भी कुछ है जो उसके ऊपर इफेक्ट डालता है। उसके बाद नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर भी आपको समझ में आ गया होगा, जितने ज़्यादा मेम्बर होंगे वो उतना बढ़िया से उसको लैंग्वेज डेवलपमेंट में मदद मिलेगा। आप बस देख करके समझ सकते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कर सकते हैं, मैं पार्टिकुलर टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करके समझा सकता हूँ। यहाँ पे वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके जल्दी से फिनिश करने की कोशिश करता हूँ। आपको पता होगा आंसर कैसे लिखना है। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है कि एक बेटर आंसर कैसे लिखें तो आप पहले के वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बताया है कि एक बढ़िया आंसर जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है उसको कैसे हम लोग राइट डाउन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का आंसर देखिए यहाँ पे मैंने कंक्लूजन के साथ फिनिश किया है। तो आंसर भी हम लोग का ऐसे ही होगा। पहले मेन बॉडी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, उसमें हम लोग क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन देंगे आसपास का। उसके बाद मेन बॉडी होगा जिसमें हम लोग सब कुछ डिस्क्राइब करेंगे और लास्ट में हम लोग का कंक्लूजन के साथ आंसर फिनिश हो जाएगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आपको पता है आपको क्या करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, थैंक यू।